नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12। ये वो क्वेश्चन है जो हमारे जी मेन से एडवांस में इनमें सभी में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न है हमारा कि दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है। हमारे पास दो क्या है गोले हैं जिन पर क्या है दो समान गोले हैं। ये गोले हैं, इन पर क्या है असमान आवेश है। इन पर क्या है दोनों पर असमान आवेश है। अब इनके पास जैसे मान लो इसके पास कुछ आवेश अलग अलग आवेश इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। अब इसके पास भी कुछ है, यानी कि दोनों के पास अलग अलग है। तो इनको क्या करते हैं, इनको एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। यहाँ दूरी, इन दोनों की दूरी कितनी है 90 सेंटीमीटर। फिर इन दोनों को क्या करते हैं आपस में स्पर्श कराते हैं। फिर इन दोनों को पास पास में ले आते हैं और फिर वापस क्या करते हैं उतनी ही दूरी पर ले जाकर रख दिया जाता है। तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। अब देखो कोई वस्तु है, उन दोनों गोलों को पास में लेके आए तो उनमें जो असमान जो आवेश थे अब वो क्या हो चुके हैं, समान हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको पास लाने पर दोनों का जो आवेश है वो उनको क्या हुआ होगा, उनका गमन हुआ होगा इधर उधर। अब वो जब दोनों पास आ गए, अब उनको वापस कहाँ ले गए, दूर दूर वहीं ले गए जहाँ पर वो पहले रखे हुए थे। वहां पर ले जाने के बाद वो क्या कर रहे हैं 0.025 न्यूटन बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि अंतिम आवेश क्या होगा। तो आवेश कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है गोलों के बीच की दूरी क्या दी हुई है 90 सेंटीमीटर। इस मीटर को हम किस में बदल देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो क्या आ जाएगा 0.90 मीटर। तो ये तो हमारी क्या है गोलों की दूरी है, दोनों गोले के बीच की दूरी। हमारे पास जो प्रतिकर्षी बल है, क्या कौन सा बल, प्रतिकर्षित बल वो कितना है, प्रतिकर्षित बल हमारे पास क्या है, ये रहा 0.025 न्यूटन। तो हमारे पास जो प्रतिकर्षी बल है वो कितना है 0.025 न्यूटन, है ना। और हमारे पास एक है स्थिरांक है, एक स्थिरांक क्या है वो हमारे पास स्थिर विद्युत नियतांक, वो क्या है k है हमारे पास, जिसका मान क्या है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक नियतांक है, स्थिर विद्युत नियतांक है हमारे पास k, जिसका मान क्या है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, है ना। अब हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाला, Q1 Q2 ये जो हमारे पास दो पिंड थे, इनके जो आवेश है इनके बीच में लगने वाला बल वो क्या होता है F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो देखो हमारे पास बल का मान है, R का मान है, K का मान है। R क्या होती है, दूरी होती है, K का मान है इस नियतांक के, Q1 Q2 हमको निकालना है।
तो देखो यहाँ पर एक चीज़ है, जब हमने इन दोनों को पास में लेकर आए और फिर वापस दूर लेकर गए तो इनके जो आवेश है वो क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। स्पर्श कराने के बाद आवेश क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। जब हम क्या करते हैं, दो समान गोलों को पास में लेकर आते हैं तो उनका जो आवेश होता है वो क्या होता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो फिर इसके बाद क्या हो जाता है, वो जो ये दोनों Q1 और Q2 थे, ये दोनों क्या बन जाएंगे, अब ये दोनों जब समान हो जाएंगे, यानी कि मैं यहाँ लिखता हूँ, जब दो समान गोलों को पास लाया जाता है तो उनका आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी कि दो हमारे पास गोले हैं, वो उनकी जो आकृति है वो कैसी समान है, उनकी त्रिज्या है सब समान है। उन दोनों को पास में लेके आएंगे तो जो उनके आवेश है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में बढ़ जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, बराबर होने की करेंगे। तो इसी प्रकार दो गोलों को हम पास में लाएंगे तो इनके जो आवेश है एक दूसरे के निकल के इधर उधर जाएंगे और बराबर हो जाएंगे। इनके आवेश क्यों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि Q1 जितना रहेगा वही क्या रहेगा, Q2 रहेगा। अब Q1 और Q2 बराबर हो जाएगा तो हम Q1 Q2 को गुणा कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ये फॉर्मूला है इसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। जो आवेश है वो बराबर आ चुके हैं तो हम बल निकालेंगे, तो बल निकालेंगे तो K बराबर, आवेश बराबर आने से क्या आ जाएंगे, Q² हो जाएंगे बटा R²। F का मान है 0.025 बराबर K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q² बटे R का मान 0.09। अब देखो स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, 2 बार लिख देता हूँ, है ना, और दोनों के पॉइंट हटा देता हूँ और ऊपर क्या कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। 1 9 से ये 1 9 कट जाएगा, 1 9 हमारे पास बचेगा। 0.025 से करेंगे तो 9 225, है ना। पॉइंट कितनी संख्या के बाद है, 3 संख्या के बाद, तो ये अपन ने लगा दिया 3 संख्या के बाद। यहाँ पर देखो 9 और 2 11, इनको मैं इधर लाऊंगा गुणा में, तो देखो अगर ये भाग में आती तो प्लस में रहती, अब गुणा में ले जाएंगे तो नीचे आता भाग में, तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 10 की घात 11 माइनस का, यहाँ पर क्या है, Q² है। एक पॉइंट हटाया मैंने 0.225, ये पॉइंट हटाया, कितने आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। अब मेरे को ये क्या हो गया, 225 बटे 1000। अब मेरे को यहाँ पर पॉइंट लगाना है, कहाँ पर लगाना है, यहाँ पर। तो यहाँ पर पॉइंट लगाना है तो कितने जीरो ऊपर ले जाने पड़ेंगे, 2, तो ये 2 जीरो में ऊपर ले गया। कितना बचा, 1। अब ये 1 नीचे तो इसको मैं ऊपर भेजूंगा यहाँ गुणा में, तो 10 की घात -1 होगा, नहीं होगा। और ये 10 की घात -1 इस 11 में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात -12। तो मैं यहाँ पर वही करने वाला हूँ। तो 2.25 गुणा 10 की घात -12, ये क्या हो गया, Q² बराबर। अब देखो हमको तो निकालना है Q, तो हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, तो 2.25 गुणा 10 की घात -12, तो Q बराबर 2.25 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, देखो निकालते हैं, 2.25। मान लो अगर मैं ये पॉइंट रहने दो, चलो ना, तो पीछे से जोड़े बनाते हैं, है ना। ये अकेला बच गया तो पहले किसका देंगे, 1 का, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, तो 1 बार जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 1 2 5, ठीक है। अब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, अब देखो 125 किसके बारे में आता है, 25 के में, 5 बार में, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, है ना, यहाँ गुणा कर देंगे, तो 55 25 2 10 2 12, ये माइनस किया 0, कितनी बार में है, और ये 5 को यहाँ लिख देंगे, है ना। तो ये कितना आ गया, 1.5 गुणा, और देखो अंडर रूट 10 की घात -12 के अंडर रूट हटाएंगे, तो देखो जैसे मान लो 10 का स्क्वायर किया तो क्या होता है,
2 जीरो लग जाते हैं, यानी कि स्क्वायर करने पर घात बढ़ गई। तो अगर मैं अंडर रूट कर रहा हूँ तो घात कम हो रही है, यानी कि आधी हो रही है। तो यहाँ 10 की घात -12 है, तो यहाँ 10 की घात क्या हो जाएगी, -6। तो ये हमारा, अब देखो कुलाम जो आवेश होता है, आवेश किसमें आता है, कुलाम में आता है। तो ये क्या आ जाएगा, 10 पॉइंट Q बराबर 1.5 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। अगर अपन इसको लिखना चाहे माइक्रो कुलाम में, तो 1.5 माइक्रो कुलाम आंसर, ये भी इसका आंसर हो सकता है। यानी कि जब जो समान गोले हैं उनको पास ले जाने पर और फिर वापस दूर ले जाते हैं, तो उनके जो आवेश है वो क्या हो जाते हैं, समान रूप से वितरित हो जाते हैं। और वितरित होने के कारण उनका जो आवेश है वो कितना हो जाता है, अंतिम आवेश 1.5 माइक्रो कुलाम या फिर 1.5 गुणा 10 की घात -6 गुलाम हो जाता है।